आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा हमारे साथ मौजूद हैं। चड्ढा साहब, इंडिया अलायंस का सही मायनों में ये पहला एक गठबंधन चंडीगढ़ में बना, लेकिन उस गठबंधन का जो नतीजा रहा, अब आप इसे भाजपा का डर कहते हैं या उनकी रणनीति कहते हैं, क्या कमी रही इसमें? देखिए, आज जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया गठबंधन का पहला चुनावी मुकाबला भाजपा से होने जा रहा था। कुल मिला के 36 वोट पड़ने थे। 20 वोट इंडिया गठबंधन के हाथ में थे, लगभग 15 वोट भाजपा के पास थे। मतलब सुनिश्चित था कि 36 में से 20 वोट आम आदमी पार्टी के पास हैं, तो वो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस इंडिया गठबंधन में जीतने जा रहे हैं, और 1 वोट अन्य का, 15 वोट भाजपा के, भाजपा हारने जा रही है। अपनी हार को अपनी आंखों के सामने देख और इंडिया गठबंधन के हाथों अपनी हार को देख, भाजपा ने सबसे पहले जो चुनाव कराने के सचिव होते हैं उनको बीमार कर दिया। वो छुट्टी पे चले गए और उनकी जगह एक हरियाणा सरकार, भाजपा की हरियाणा सरकार के अफसर को लगा दिया सचिव बनाकर। फिर एक प्रिसाइडिंग अफसर जो होते हैं, जो चुनाव वाले दिन संचालन करते हैं, उसको आज सुबह बीमार करके किसी अस्पताल में भर्ती करा दिया और चुनावों को टाल दिया। मोटे मोटे तौर पे भारतीय जनता पार्टी का खौफ इंडिया गठबंधन से जो है वो सामने निखर कर आ गया। ये दिखाता है कि बीजेपी को असल में डेमोक्रेसी फोबिया हो गया है। डेमोक्रेसी फोबिया का मतलब चुनावों से, निष्पक्ष चुनावों से डर लगने लगा है। लेकिन मेरा सवाल आपसे यही है, अब मैं वापस आपके जो आपने जवाब दिया उसी पे आ रहा हूं, लेकिन सवाल ये है कि इसे मैं कहूं कि आपने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके देखा और वो एक्सपेरिमेंट आपका पास होता हुआ नजर आ रहा है, और उस एक्सपेरिमेंट ने, जैसा आप अभी कह रहे थे, बीजेपी को डरने पर मजबूर कर दिया। तो सवाल ये है कि जब आप पंजाब की बात करते हैं या फिर दिल्ली की बात करते हैं, हरियाणा की बात करते हैं, तो इस गठबंधन को लेकर इतने सारे मतभेद क्यों खड़े होते हैं, इतनी इफ एंड बट्स क्यों हैं? कोई मतभेद नहीं है। ये तो हमारा आपसी स्ट्रेटेजी है और हमारी आपसी रणनीति है कि कौन से राज्यों में कैसे सीट शेयरिंग होगी, कौन से राज्यों में भिन्न भिन्न प्रकार की सीट शेयरिंग करनी है, समान सीट शेयरिंग करनी है। तो हमारा लेकिन जो विपक्ष है ना, जो सत्ता है, उसको आपके लिए तो विपक्षी कहूंगा, वो इस चीज को ऐसे पेश करते हैं कि भैया इनकी तो बात ही नहीं बन रही है, तो लड़ लड़ के ही मर जाएंगे। देखो, वो इस चीज को ऐसे प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि आप इन्हें वोट क्या दोगे, तो पहले ही लड़ रहे हैं, इनका तो लड़ाई खत्म नहीं हो रही, ना इनकी सीट शेयरिंग बन रही है, ना इनकी बातचीत बन रही है। देखिए, बीजेपी का तो शुरू से यही प्लान रहा। पहले तो जब हमने अपने इस अलायंस का नामकरण किया, उसे इंडिया नाम दिया, तो बीजेपी उससे डर गई। पहले तो 3-4 महीने वो भी इसी नाम से नहीं उभर पा रहे थे, हमारे नाम को तोड़ मड़ोड़ के बता रहे थे। जब हमने अपना पहला चुनावी मैच लड़ने के लिए अपने लोगों को मैदान में उतारा, तो इलेक्शन से ही भाग गए। तो बीजेपी की स्थिति इंडिया गठबंधन के सामने उस बच्चे के समान हो गई है, जो बच्चा गली क्रिकेट में जब आउट हो जाता है तो अपना बल्ला लेके घर चला जाता है और कहता मैच नहीं होगा। बीजेपी इस देश में लोकतंत्र समाप्त करने की ओर अग्रसर है। इंडिया गठबंधन का उद्देश्य है कि साथ आएं, सारे राजनीतिक दल साथ आएं और देश में लोकतंत्र की रक्षा करें। आज आपने जो अपने आंखों के सामने चंडीगढ़ में होते देखा है, इसी प्रकार का कुछ आप 24 के चुनाव में भी देख सकते हैं। अगर भाजपा हार रही होगी तो उन चुनावों से भी भाग सकती है। तो कहने का मतलब यह है कि इस देश को, भारत देश को नॉर्थ कोरिया नहीं बनने देना कि चुनाव ही ना हो या निष्पक्ष चुनाव समाप्त हो जाएं। निष्पक्ष चुनाव अगर खत्म होंगे तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। इसीलिए हमने हाईकोर्ट में गुहार लगाई है कि पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट हस्तक्षेप करें और माननीय हाईकोर्ट के आदेश से जल्द चंडीगढ़ मेयर के चुनाव हो। आज अगर आपको 2 चॉइस दी जाती है, एक तरफ लोकतंत्र है, दूसरी तरफ सत्ता, तो आज आप किसको प्रायोरिटी देंगे? आपकी पसंद क्या है कि पहले लोकतंत्र को बचाया जाए या सत्ता चाहिए? देखिए, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, सरकारें भी आएंगी जाएंगी, ठीक है, विधायक भी रहेंगे नहीं रहेंगे, सांसद रहेंगे नहीं रहेंगे, लेकिन अगर इस देश में लोकतंत्र नहीं रहेगा तो ये देश नहीं बच पाएगा। मेरी दिली तमन्ना है, दिली ख्वाहिश है कि लोकतंत्र कायम रहना चाहिए और हम सब लोकतंत्र पसंद लोगों को अपनी वैचारिक और व्यक्तिगत मतभेदों को दरकिनार कर कर साथ आना होगा। अगर जो चंडीगढ़ में हुआ यही देश के भिन्न भिन्न प्रांतों में होने लग जाए, वो क्या हुआ कि जहां बीजेपी चुनाव जीत रही है वहां तो चुनाव होते हैं, जहां बीजेपी चुनाव नहीं जीत रही तो चुनाव टाल दिया जाता है। अगर ऐसा होने लग गया तो इस देश में निष्पक्ष चुनाव नहीं होंगे। आज प्रशासन का जो दुरुपयोग आप चंडीगढ़ में देख रहे हैं, सचिव बदला जा रहा है, प्रिसाइडिंग अफसर बदला जा रहा है, अगर ऐसे चुनावों को रिग किया जाएगा तो निष्पक्ष चुनाव, लोकतंत्र नहीं बचेगा। तो हम सब की ये कोशिश होनी चाहिए कि बाय बाय बीजेपी बोलिए,
आई लव यू डेमोक्रेसी बोलिए, ताकि डेमोक्रेसी बचे इस देश में और भारतीय जनता पार्टी का इस देश से सफाया हो। ये हमारा साझा एक ऑब्जेक्टिव है जिसके तहत हम काम कर रहे हैं। देखिए, बीजेपी ने अलायंस के नाम से शुरू किया था, लेकिन कहानी कहीं ना कहीं राम तक आ पहुंची है। अब इस जो राम में वातावरण बन रहा है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये तो धार्मिक बात है, लोगों की अपने आस्था की बात है। माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने भी जैसा कहा कि वे उन्हें शायद निमंत्रण नहीं मिला है, जितनी मेरी जानकारी है, तो 22 जनवरी के उपरांत वे अपने परिवार सहित अवश्य जाएंगे। हम सब अपने परिवार सहित जाएंगे। हम सब प्रभु श्री राम तो हमारे इष्ट देव हैं, तो हम जरूर उनके मंदिर में जाकर नतमस्तक होंगे, उनके चरणों की धूल अपने माथे पे लगाएंगे। अच्छा राघव जी, एक लास्ट सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, थोड़ा सा वैसे समय से पहले का सवाल है, लेकिन ये सवाल बड़ी चर्चाओं का विषय बना हुआ है पूरे इस रीजन में। ये कहा जा रहा है कि कंगना रनौत को बीजेपी चंडीगढ़ से उतार सकती है। ये सब चीजें जब होंगी, जब कोई उम्मीदवार बीजेपी आएगा उस समय चर्चा करेंगे। मतलब देखी तो जाएगी, हो तो सकता है कि जवाब देने के लिए। नहीं, हम क्या बोले, मतलब बीजेपी को जिसको उतारना है उतारे, हमारा क्या लेना देना। बीजेपी एक्स को उतारे कि वाई को उतारे, हमारे लिए तो बीजेपी के चुनाव चिन्ह पे इलेक्शन होना है। हम बीजेपी को हराने के लिए पुरजोर कोशिश करेंगे। और मोटी मोटी बात आपको मैं बता दूं, चंडीगढ़ का चुनाव एक चीज और साबित करता है, वो ये है कि बीजेपी को हराना संभव है। एक बीजेपी क्या करती है कि धूल में लठ मार देती है। मैंने वही कहा ना, एक एक्सपेरिमेंट आपने किया और वो एक्सपेरिमेंट आपका सफल होता नजर आया। बीजेपी क्या करती है, धूल में लठ मारती है, धुआं धुआं हो जाता है और कहती चुनाव हो गया, जीत गए। 2024 छोड़िए, अब तो 29 की बात करिए। हम तो 29 की तैयारियों में लग गए हैं। वो तो 34 के अपने 2034 के प्रत्याशियों के बीच चयन बीजेपी ने शुरू कर दिया। इस प्रकार का प्रोपोगेंडा और माहौल बीजेपी बनाती है। हमें इन प्रोपोगेंडा से बचना है। और आज का चंडीगढ़ का चुनाव ये दिखाता है कि अगर साथ आएंगे तो 1 और 1 2 नहीं, 1 और 1 11 हो जाएगी इंडिया गठबंधन की। एकता में बल है। इंडिया गठबंधन 1 और 1 2 नहीं, 1 और 1 11 का काम करके दिखाएगा और बीजेपी को हार का सामना करना पड़ेगा। शुक्रिया। तो राघव चड्ढा कह रहे हैं कि उनकी समझ में आ गया है कि एकता में बल है और लोकतंत्र को बचाना है तो सभी विरोधी पार्टियों को एक छत के नीचे एक मंच पर आना होगा। कैमरामैन गुंजीत कुमार के साथ सतेंद्र चौहान, चंडीगढ़ आज तक।